पंचमी तिथि का नवरात्र है आज। पुजारी जी से सीधे बात करते हैं। आज के नवरात्र की क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, पूजा अर्चन कैसे करें? जय माता की। आज सकंद माता का स्वरूप है पंचम नवरात्र में। तो सकंद माता पुत्र की दात्री है और इसकी पूजा करने से घर में वंश वृद्धि होती है, तो इसलिए माता को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। तो वैसे तो चैत्र मास के नवरात्रों के सभी नौ स्वरूप माता के नौ के नौ स्वरूपों का बहुत अधिक महत्व है। हमारे यहाँ प्रथम नवरात्र में वर्ष के प्रारंभ नव वर्ष का प्रारंभ होता है, जिसको हम हिंदी भाषा में नव संवत्सर प्रारंभ बोलते हैं जी। तो नव संवत्सर अब आपकी बार हमारा 2081 समापन होकर के 2082 का समय जो है समागम हुआ है। जो प्रारंभ हुआ है वो 2082 संवत्सर प्रारंभ है। तो इसको हम जो है नव वर्ष को माता के स्वरूपों के माध्यम से बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और नव संवत मनाने से हमारे यहाँ सनातन के अंदर बहुत सी चीजों का नई नई चीजों का आगमन होता है। हर वृक्ष के ऊपर नए पत्ते आते हैं, हर जो है फल सब्जियां अन्न ये सब हमारे नव वर्ष के आगमन पर ही नई नई हमारी जो है सनातन के मंदिर का आगमन माना गया है। जी, कई भ्रांतियां देखने को मिली है या कहा जा सकता है अनिश्चितता है। कुछ लोग आज चौथा नवरात्र बताते हैं, लेकिन पांचवा और चौथा, इसमें इस बार एक नवरात्र कम कैसे? देखिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार में आप लोग जानते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक जो है वो अधिक मास आता है। जी। तो अधिक मास इसी प्रकार से आता है, कई बार कोई तिथि घट जाती है तो कई बार कोई तिथि बढ़ जाती है। ऐसी तिथि घट घट के जो है वो जैसे अब की बार दूसरा और तीसरा नवरात्र एक दिन माना गया है। जो माँ के नवरात्रे हैं अब की बार 8 दिन में ही पूर्ण होकर के रविवार से ही जो है प्रथम नवरात्रा शुरू होकर के और रविवार को ही 6 तारीख को माँ की नव है रामनवमी का जो है रामनवमी के साथ में नवरात्रों का समापन होगा। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, जो लोग बहुत ज्यादा पूजा की विधि नहीं जानते, विधान नहीं जानते, वो किस तरह से माता को प्रसन्न करें? माता को प्रसन्न करें, माँ को नारियल चढ़ता है, चुन्नी चढ़ती है, माता को श्रृंगार चढ़ता है और माता को पुष्प माला चढ़ा करके माता को भोग लगा करके माता की पूजा अर्चना करके हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करके के माँ को जो है हम प्रसन्न कर सकते हैं। एक मूल मंत्र कहा जाता है जिससे सभी नवदुर्गाओं को प्रसन्न किया जा सकता है, सर्वबाधा मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रशासित भवसती न संशय। जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्षाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी, नवदुर्गा सभी अपने भक्तों के कष्ट हरे और उनके जीवन में खुशहाली लाए,